वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 22 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 21 और 22 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी को। तो अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं ये वाई एस जगन मोहन रेड्डी और इन्हीं को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार देश के विभिन्न राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के एक साल के अध्ययन के आधार पर दिया जाता है और इस बार ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी को दिया गया है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में अमेज़न का पहला विनिर्माण संयंत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, चेन्नई में। तो अभी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अमेज़न का पहला विनिर्माण संयंत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला जाएगा। इसके लिए अमेज़न ने ऑक्सकॉन की सहायक कंपनी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ भी समझौता किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि अमेज़न का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थापित की जा रही है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए मुफ्त दूध पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, सिक्किम ने। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तामांग, उन्होंने सिक्किम की छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल को शुरू किया है। तो इस पहल के तहत हर दिन लगभग 1500 छात्राओं को 200 ml मिलीलीटर दूध दिया जाएगा और ये पहल शुरू की गई है छात्राओं में कुपोषण को कम करने के लिए। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि सिक्किम सरकार ने छात्राओं में कुपोषण को कम करने के लिए इस दूध उपहार पहल को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के पहले सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किन के नाम पर रखा है? तो इनका आंसर है बी, बिरसा मुंडे के नाम पर। तो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक, उन्होंने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है और इस स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडे के नाम पर रखा गया है। हॉकी वर्ल्ड कप जो कि 2023 में आयोजित होगा, इसे उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में खेला जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन के टॉप 100 एमर्जिंग लीडर की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, 5 लोगों को। तो अभी टाइम मैगजीन ने भविष्य को आकार दे रहे 100 नेताओं की लिस्ट को जारी किया है जिसमें भारतीय मूल के 5 लोगों को शामिल किया गया है। तो इस लिस्ट में 5 भारतीय मूल के लोग शामिल हैं और इसमें एक
भारतीय कार्यकर्ता को भी शामिल किया गया है। तो ये 5 भारतीय मूल के लोग हैं। पहले यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनैक, दूसरे इंस्टाकार्ट के फाउंडर और सीईओ अपूर्व मेहता, तीसरी ट्विटर की टॉप लॉयर विजया गौडे, चौथे शिखा गुप्ता और पांचवे रोहन पौलोरी भी हैं। और भारतीय कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो दलित समुदाय को शिक्षा के जरिए गरीबी से निकलने में मदद करने के लिए स्कूल चलाते हैं। तो आप इन सब के नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस नाम से एक नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, संदेश। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संदेश नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। इसे भारत में भारत के व्हाट्सएप के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है संदेश। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हॉस्पी कैश बीमा को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है सी, आईसीआईसी लॉम्बार्ड के साथ। तो अभी फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को अपनी उपभोक्ताओं को ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ग्रुप सेफगार्ड की पेशकश करने के लिए आईसीआईसी लॉम्बार्ड के साथ समझौता किया है। तो आईसीआईसी लॉम्बार्ड के द्वारा प्रदान किया गया ये हॉस्पी कैश लाभ ग्राहकों को आकस्मिक चिकित्सा या आपातकालीन खर्चों के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आईआईटी के साथ किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है डी, आईआईटी कानपुर के साथ। तो अभी HCL टेक्नोलॉजीज़ ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। साथ ही आईआईटी कानपुर ने अभी टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को भी तैयार किया था। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 को किसने विकसित किया है, यानी कि डेवलप किया है? तो इसका सही आंसर है ए, हुंडई ने। तो अभी हुंडई मोटर कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए ट्रांसफॉर्मर जैसे रोबो कार को लॉन्च किया है। ये पृथ्वी के साथ दूसरे ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर टाइगर का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एग्जीक्यूशन रोबोट और X1 का मतलब है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्टेटस। तो ये एक अनस्क्रूड वाहन है जिसका उपयोग दूर और दुर्गम इलाकों में पेलोड को ले जाने के लिए किया जाएगा, ना कि लोगों को। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि
हुंडई को टाइगर X1 ने लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने मुशायरा नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें देश भर के कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे? तो इसका सही आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। तो अभी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा एक मुशायरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें देश भर के प्रसिद्ध कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे और ये कार्यक्रम 20 फरवरी 2021 को एक भारत श्रेष्ठ भारत विश्व पर आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है युवा पीढ़ी को देश की कला और संस्कृति से अवगत कराना। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।